The rectangular arrangement. The rectangular arrangements of Yamian numbers. Yamian numbers. Yamian numbers in m rows and n columns. The rectangular arrangements of Yamian numbers in m rows and n columns included figure, includes the bracket. हे असा ब्रॅकेट आहे किंवा असा ब्रॅकेट. इनक्लोज्ड ब्रॅकेट्स कसे रे? क्लोज्ड ब्रॅकेट असा किंवा असा is called as matrices किंवा matrix. Is called as a matrix. Is called as a matrix. You see here. देखो स्टूडेंट क्या देखो, the rectangular arrangements of Yamian numbers in m rows and n columns includes the brackets. कोणता कलर ब्रॅकेट आहे? हा स्क्वायर आहे किंवा ये देखो कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, नहीं तो क्या है, राउंडेड ब्रैकेट है. इज कॉल्ड एज द मैट्रिसेस. एग्जांपल में देखो, एग्जांपल ले रहे हैं वहां पर. a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू 1 2 3 4. एक एग्जांपल है. b एग्जांपल है. कितना एग्जांपल है? b a b c d e f एग्जांपल है. ओके, नहीं तो c इक्वल टू ऐसा भी तुम लिख सकता था एग्जांपल्स. देखो यहाँ पे m रहता है. m कितना है? रो कितने हैं यहाँ पे? 2 × 2 है. यहाँ पे रो कितने हैं? 3 रो है. पहले रो आना चाहिए, बाद में कॉलम्स आना चाहिए. रो कितने आपके पास? 2 रो है. कॉलम कितने? 1 2 3 है. देखो इसका ऑर्डर क्या है? देखो इसका ऑर्डर है 2 रो और 2 कॉलम. इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम्स है. ये देखो यहाँ पर m क्या लिखा था? m यहाँ पे डिनोट करता कि कितने रो है. यहाँ पे n क्या लिखा था? कितने कॉलम्स है उसमें. रो किसको बोलते हैं? रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं. वर्टिकल क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं. आपको पता है सब ये. द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. रेक्टेंगल का मतलब क्या है? ये रेक्टेंगल है. व्हाट इज दिस? दिस इज द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल यानी आयत. द रेक्टेंगुलर arrangements of Yamian numbers in m rows and n columns includes brackets. Okay, टाइम में रहते काल में ये स्क्वायर ब्रैकेट है. ये कैसा ब्रैकेट है? राउंडेड ब्रैकेट. इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट. इज कॉल्ड एज अ मैट्रिसेस. एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है. यहाँ पर कितना लिया है? 1 2 3 4 लिया है. यहाँ पे 2 रो है इसलिए 2 लिखा है. 2 कॉलम है इसलिए 2 लिखा है. 2 × 2. m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है. यहाँ पे 2 रो है इसलिए 2 लिखा है. यहाँ पे 3 कॉलम है इसलिए 3 लिखा है. 2 × 3. ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई. कितने में हो गए? डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस. सबको समझ आया क्या? गोरे सबको समझ आया? क्लियर है ना? गोजरे को समझ आया? क्लियर है? समझ आया आपको? ये क्या है? डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन है मैट्रिसेस की. ओके, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ Yamian numbers in m rows. इसमें क्या है? m rows है और n कॉलम्स है इन क्लोज्ड ब्रैकेट. कौन सा है? ये वाला ब्रैकेट है. तो ये वाला ब्रैकेट क्या बोलेंगे? हम मैट्रिसेस बोलेंगे. हमने एग्जांपल लिया है a और b. यहाँ पे 2 रो है इसलिए 2 लिखा. 2 कॉलम्स इसलिए 2 लिखा. यहाँ पे 3 कॉलम. यहाँ पे 2 रो है, 2 रो और 3 कॉलम इसलिए 3 लिखा. पहला नंबर क्या लिखा था? रो लिखा था. दूसरा नंबर क्या लिखा था? कॉलम्स लिखा था. ओके, सबको समझ आए? क्या बोलते हैं फिर? डेफिनेशन ऑफ
फर्स्ट टाइप लिखो। पहला टाइप कौन सा है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में क्या रहते? ओनली रो रहते, क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स ऐसा बोलेंगे। लिखो, अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स, a matrix having only one row, only one row is called as a row matrix। इसको क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, एग्जांपल में देखो, एग्जांपल हम ले लेंगे। रो मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम? एग्जांपल लेंगे। ओके, एक ऐसा स्टूडेंट ये -1 ये -2 कितने रो है? कितने रो है? 1 रो है। 1 into 2 ये एग्जांपल हुआ है तो किसका? रो मैट्रिक्स का। दूसरा एग्जांपल ले लो, क्या है? 1 2 3 1 2 3 कितने रो है? 1 रो है। कॉलम कितने हैं? 3 है। एक एग्जांपल हो गए। जिस मैट्रिक्स में एक ही रो रहता उसको क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, अभी क्या करते हैं इसमें हम? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या रह जाएगी? अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स having, a matrix having only one column, only one column is called as column matrix। column matrix उसको क्या बोलते हैं हम? column। a matrix having only one column is called as a column matrix। उसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स को बोलेंगे। एग्जांपल कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? समझिए, एग्जांपल ऐसे लेंगे। पहले एग्जांपल है a इक्वल टू, सब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। कितने कॉलम हो गए? एक कॉलम हो गए। कॉलम कितने हैं? एक हो गए। लेकिन रो कितने स्टूडेंट्स? रो कितने हैं? 2 है। तो रो कभी भी पहले लिखना, रो 2 है, कॉलम 1 है। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 1 2 3 कितने रो हो गए तुम्हारे? 3 रो हो गए। कॉलम पहले रो होना, बाद में कॉलम्स होना। एग्जांपल हो किसके? एग्जांपल हो गए कॉलम मैट्रिक्स के। कॉलम मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल लेके हमने, एग्जांपल में जब तुम ऑर्डर देखोगे ना, ऑर्डर में पहले क्या आना चाहिए? कॉलम। पहले क्या आना चाहिए? रो। बाद में क्या आना चाहिए? कॉलम। देखो ये 1 रो 2 रो है, 2 into 1 एक ही कॉलम है। 1 2 3 रोज है और कॉलम 1 है। पहले क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ रोज। बाद में क्या लिखना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये तुम्हारे दो टाइप हो गए मैट्रिक्स के, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप लेंगे नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे? ओके, जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं, जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट कैसे रहते हैं? जीरो रहते हैं। रोज हो, कॉलम्स हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो। जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट कैसे रहते हैं? जीरो रहते हैं। अ मैट्रिक्स having all its elements are zeros is called as a
उसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है। दूसरा हम लेंगे ये 0 0 0, यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम्स है, 3 into 3 लिखा है। ओके, इसी एग्जांपल ले लो, ये 0 0 ये 0 0। ओके, ये 0 0 क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 2 3, 3 into क्या है 2 है। डी ले लो, ये कितना है 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 रो है और 3 क्या है कॉलम है। ये देखो यहाँ पे 2 रो है 2 कॉलम इसलिए 2 into 2 लिखा, यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम इसलिए 3 into 3 लिखा। यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 रो है 2 कॉलम इसलिए 3 into 2 लिखा। यहाँ पे रो 2 है और कॉलम्स 3 इसलिए 2 into क्या लिखा हमने 3 लिखा। तो जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, जीरो रहते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, सबने लिखा है? ओके, नंबर ऑफ कॉलम कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। The matrix in which number of rows and number of columns are same, such matrix is called as a square matrix. A matrix in which number of rows and number of columns are same is called as square matrix। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल में क्या होता है देखो, ये 1 है 2 है ये 3 है ये 4 है, दोनों का भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे है, सेम है। नंबर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा बोलेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ले लो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल किसको बोलते मालूम है, डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। अ मैट्रिक्स in which non diagonal elements are zero is called as diagonal मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। एग्जांपल लेंगे हम, समझो एग्जांपल ये है, यहाँ पे कितना है 1 0 0 है, यहाँ पे 0 2 0 है, 0 0 यहाँ पे कितना है 3 है। अब ये डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट्स कैसे हो गए, जीरो हो गए, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट्स जीरो होना, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। में जो भी एग्जांपल ले लो, ये कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझो 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल को छोड़ के बाकी के सभी क्या है, जीरो है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा बोलते हैं। ओके, तो ठीक है। A scalar matrix, okay, a scalar matrix, ये देखो स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, a diagonal matrix in which all diagonal elements are same। ओके, इसको
क्या बोलेंगे? हाँ, और डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are same is called a scalar matrix. इसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर देखो, एग्जांपल क्या है तुम्हारा स्टूडेंट्स? ये इक्वल टू, समझो यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 5 0 0 0 5, ये डायगोनल है। डायगोनल के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं? सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 2 है, 0 है, 0 है, 2 है, ये डायगोनल के सभी एलिमेंट्स कैसे हो गए? सेम हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल diagonal elements are same is called as a scalar matrix. Unit or identity matrix स्टूडेंट्स, ये देखो, ये स्केलर के ऊपर डिपेंड है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर matrix in which all diagonal elements are unity is called as unit or unity, unit or identity, unit or identity matrix. ओके, एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है? पहले एग्जांपल ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले लो, ये b इक्वल टू 1 0 0 1, ये क्या होगा तुम्हारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, नहीं तो यूनिट मैट्रिक्स बोलो। ओके, यहाँ पे स्केलर है, स्केलर को मालूम है आपको। और स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 1 है। यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट सभी 1 1 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच all the elements below the diagonal are 0 is called as a upper triangular matrix. Okay, so scalar matrix in which scalar matrix in which all the scalar matrix in which all the elements below the diagonal, all the elements below the diagonal, 0 below the diagonals are 0 is called as triangular matrix. उसको हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर। ये देखो एग्जांपल कैसा है? पहले स्केलर होना यानी
है नहीं, ये क्राइटेरिया ख्याल में रखो। ये भी कितना है स्टूडेंट्स, ये 2 है, ये 0 है, ये 3, ये 5, ये 0, ये 4 है, ये 6 है, ये 0 0 0 0 और ये 2। ये देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, डायगोनल है। डायगोनल बिलो डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। उसको पहले क्या होना स्टूडेंट्स, स्केलर होना। स्केलर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम, इसको बोलते हैं स्केलर। पहला स्केलर होना मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना। और स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है स्टूडेंट्स। डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल के नीचे वाले सभी क्या होना, 0 होना। ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका मतलब ये के स्टूडेंट्स, ऊपर क्या फॉर्म होना, ऊपर ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ये वही ट्रायंगल हो गया। क्या होगा ये ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के अबव में क्या बनता, ट्रायंगल बनता, त्रिकोण बनता, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। all the elements in the scalar matrix above the, देखो below the diagonals are 0, such matrix is called as the upper triangular matrix। अभी upper है तो उसी हिसाब से lower में होना चाहिए lower triangular matrix। lower triangular matrix, lower triangular matrix नंबर 9 लिखो। lower triangular matrix, lower triangular matrix का मतलब क्या है, तुम बोलो ये डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स below the triangular, in which above all the elements above the triangular, above the diagonal are 0, is called as lower triangular matrix। इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर। एग्जांपल क्या है देखो, ये कितना है, ये देखो ये 2 है, ऊपर वाले 0, ये 0 है 4, ये यहाँ पे 0 ले जा, ये 3 ले लो, ये 0, ये 5, ये 5 6, ये 7। ओके चलो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, पहले तो स्केलर होना चाहिए, 3 × 3 होना चाहिए, पहले स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स above the diagonal are 0 is called as a lower triangular matrix। ये देखो ये डायगोनल है अपने पास, क्या है, डायगोनल है, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट सभी कैसे है, 0 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नीचे क्या फॉर्म होता, नीचे क्या होता, कॉलम प्रोड्यूस होता, ट्रायंगल होता। ये देखो हमने अगर इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा इस तरह से ज्वाइन कर दिया, क्या होने वाला है, ट्रायंगल बनने वाला है नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच all the elements above the diagonal are 0 is called as a lower triangular matrix। ओके आप सब लोग लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे, तो लिखते जाओ। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
कौन से मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर बोलेंगे? Which matrix is called as a triangular matrix? Okay. कौन बोल सकते हैं? A square matrix. A square matrix. A square matrix. A square matrix is called a square matrix is called a square matrix is called a triangular matrix. A triangular matrix उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. किसको बोलेंगे? If it is an upper, if अगर कैसे बोलोगे? If it is upper triangular or it is lower triangular, upper triangular or lower triangular. A square matrix is called a triangular matrix if it is upper triangular or lower triangular. अगर lower भी है तो भी उसको triangular बोलते हैं, अगर upper है तो उसको क्या बोलेंगे? हम triangular ही बोलेंगे. ओके, यहाँ पे कुछ नोट है, देखो एग्जांपल के तौर पर वही लिखने का. कैसे लिखने का? एग्जांपल पे पहले एग्जांपल लिखो, कौन सा है? अपर वाला. बाद में लोअर वाला लिखो. अपर क्या है? 1 2 3 0 4 0. ये 0 0 ये 5. ये हो गया तुम्हारा कौन सा स्टूडेंट्स? इसको यहाँ पे क्या लिखो? 6 लिखो. ये हो गया अपर ट्रायंगुलर. दूसरा एग्जांपल ले लो लोअर का. ये अपर ट्रायंगल बना, अभी लोअर ही बनना चाहिए. 1 0 0 2 3 0 4 5 6. ये देखो ये लोअर ट्रायंगल बना, ये अपर ट्रायंगल बना. तो अपर है या लोअर है, दोनों ही ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बोलते हैं. ओके, तो उनके दोनों के क्या दिया हमने? एग्जांपल दे दिया है. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स नोट है यहाँ पर. ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से रहते? देखो पहला कौन सा है स्टूडेंट्स? डायगोनल. पहले एग्जांपल कौन सा है? डायगोनल है. बाद में क्या है? बाद में स्केलर, यूनिट, और कौन सा है? एंड नल मैट्रिसेस. नल मैट्रिसेस आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये सभी कैसे रहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहते हैं. द डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड नल मैट्रिसेस, ये सभी मैट्रिसेस कैसे रहते? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस रहते. ओके, ये तुम्हारे नोट में रखो. हमने 10 तक इसके 10 टाइप हो गए, ठीक है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अभी 11th ले लो. सबको हो गया लिखना इसमें? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हां, बोला. ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये रो आणि कॉलम सेमच असतात. काय? रो आणि कॉलम हो सेम असते. सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? देखो स्टूडेंट्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इक्वल टू, ये देखो क्या है? अ स्क्वायर
है ये आई और जे है, ये तो m into n है। देखो ये इक्वल टू कितना है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई और जे है, आई रो और जे कॉलम है, m into n। ओके, वेयर ये आई जे इक्वल टू ये जे आई है कि नहीं, फॉर ऑल आई जे इज called as a symmetric matrix। अब देखो स्टूडेंट्स, एक तो मतलब क्या है, देखो एक फॉर एग्जांपल लेंगे हम, तुमको समझ आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, ये एच जी है, ये एच जी एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल एच बी एफ और GFC। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है स्टूडेंट्स उसका नंबर ऑफ कॉलम सेम होना। ओके, और बाद में क्या है मालूम है, बाद में ये देखो ये आई जे इक्वल टू ये जे आई ऐसा है। यहाँ पे कितना है, आई और जे। आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज है, जे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये जे इनटू आई है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमने इसको फोल्ड कर दिया, क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद क्या होता, इधर का एच ये एच के ऊपर आ जाएगा, इधर का जी ये जी के ऊपर आ जाएगा, इधर का एफ ये एफ के ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमको मालूम है, डेफिनेशन वाला है, किसी वालों में सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक लाइन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन जिस लाइन से उस फिगर की दो पार्ट हो जाते और वो दो पार्ट एक दूसरे को इंसिडेंट हो जाते, तंतोतंत जुड़ जाते, उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। सिमेट्रिक एक्सिस ऐसी लाइन जिस लाइन से उस फिगर के दो पार्ट हो जाते और वो दो पार्ट एक दूसरे के ऊपर तंतोतंत जुड़ जाते, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अपोजिट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसा होना, सेम होना। ये एच ये एच, ये जी ये जी, ये एफ ये एफ। डायगोनल को अगर छोड़ने के बाद, डायगोनल को छोड़ने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखो ये फोल्ड करने के बाद ये एच इसके ऊपर जाएगा, ये जी इसके ऊपर जाएगा, ये एफ इसके ऊपर जाएगा, इसलिए ये आई जे इक्वल टू ये जी आई। अपने मैथमेटिशियन ने एक लैंग्वेज उन्होंने बना लिया, कैसा बना लिया है, अ मैट्रिक्स ये इक्वल टू आई जे एफ इनटू एन, वेयर आई जे इक्वल टू जे आई। मतलब इधर वाले सभी एलिमेंट्स उधर होना चाहिए, तब जाके उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये लिखो, बाद में एग्जांपल लिखो।